चर्चा किया था। इसके बाद जो है हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, स्थगन। समझे स्थगन क्या है? जैसे आप देख रहे हैं स्थगन, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों जो शब्द है इस पे चर्चा है। तो स्थगन का मतलब क्या हो गया कि सदन जो है कुछ मिनट के लिए रोक दिया जाए, या सदन कुछ घंटों के लिए रोक दिया जाए, या कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। तो भाई ये सदन रोकने का जो है, लोकसभा में, लोकसभा का जो संसद इसका कार्यवाही चलते रहती है, अधिवेशन जो चलती रहती है, उसको रोकने का अधिकार किसको है? उस लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को। और पीठासीन अधिकारी किसको कहते हैं? पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो स्थगन का मतलब हो गया कि सदन को कुछ मिनटों के लिए रोक देना, कुछ समय, कुछ घंटों के लिए रोक देना। क्यों रोकल जाएगा? हो सकता है कि कुछ विशेष कार्य हो जाए, कुछ आकस्मिक घटना बाहर घट गया हो, समझे, या हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष महोदय का कॉल आ गया, फोन आ गया हो घर से बेटा बेटी के कि पापा मैं आ गया अमेरिका से वापस ना है, तो उसके पूछने के लिए भी, खैर कुछ मिनट के लिए भी, या हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय को कुछ दिक्कत हुआ हो, टॉयलेट वगैरह जाना हो, मैंने ये सब सीरियस नहीं लेना मतलब बस रुकल जाता है, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटा के लिए, कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर कहोगे कि अगर मान लीजिए कि घोषणा करके चल गए कि ये कार्रवाई अभी रोकी जाती है कुछ मिनट के लिए या कुछ दिन के लिए, और उसके बाद वो बोलबे नहीं किए चालू करे रास्ता, तब क्या होगा? तब फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको सत्रावसान घोषित कर देंगे, उस सत्र को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। यानी कि सत्रावसान का मतलब होता है सदन का एक सत्र को समाप्त करना, और विघटन का मतलब होता है कि सदन को ही समाप्त कर देना। बम लगा के सदन का कार्यकाल, जैसे लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, परंतु राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, वो एक अस्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो भाई विघटन कहाँ होगा? लोकसभा। राज्यसभा तो विघटन होगा नहीं, तो विघटन होगा लोकसभा। और विघटन करने का अधिकार किनको है? विघटन करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ये वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 85 के, हाँ, यानी कि इस तरीके से भी देता है, अनुच्छेद 85 के 2 ऐसे करके देता है। इतना क्लियर? राज्यसभा विघटन होगा? नहीं होगा। लोकसभा विघटन होगा? होगा। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किनके सलाह पर करेंगे? अभी जब हम इसके बाद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की कार्यवाही। अब देखिए कार्यवाही का मतलब जो उसका, हम लोग भी सुबह से उठते हैं तो कुछ न कुछ काम में लगे रहते हैं, जिसका जो रूटीन होता है उस हिसाब से, उसी प्रकार से संसद की भी कार्यवाही होती है। तो संसद की कार्यवाही का जो समय होता है वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है। सोच लीजिए, हमारे देश के नेता जीते हुए, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, उनको पूर्ण रूप से कहा गया है कि आप रात में आराम से सोइए, सुबह में आराम से उठिए, वॉकिंग कीजिए, और जो धीरे धीरे जो पेट फेंकता है उसको अंदर डालिए, समझे, और आराम से नहाइए, पीछिए, परफ्यूम मारिए, उसके बाद आइए। एकदम कै बजे से शुरू होगा? 11 बजे से शुरू होगा, बीच में लंच भी होगा, और 11 से 6 बजे तक चलता है। लोकसभा का भी टाइमिंग यही है 11 बजे से, और राज्यसभा का भी टाइमिंग है 11 बजे से। तो संसद की ये जो कार्यवाही है, जैसे 11 से 6, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। अधिवेशन, इंग्लिश बड़ी जल्दी समझते हो ना। अधिवेशन का मतलब मीटिंग होती है, इनकी एक अधिवेशन कहलाता है। आज जो चलेगा 11 बजे से 6 बजे तक, उसको अधिवेशन कहेंगे।
फिर जो कल चलेगा 11 बजे से 6 बजे तक, उसको भी हम क्या कहेंगे? अधिवेशन कहेंगे। अब ये अधिवेशन को 2 भाग में बांटा गया है। 11 से लेकर जो 6 बजे तक का जो समय है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला बैठक, दूसरा बैठक। पहला बैठक सुबह 11 बजे से भोजनावकाश तक, यानी लंच तक। 11 बजे से शुरू हुआ, बीच में फिर लंच। कैसे सरकारी स्कूल में टीचर लोग 10 बजे पहले आते थे, बिहार में 10 बजे का टाइम था तो 11 बजे आते थे। खाना खा के आ रहे हैं, हाथ में टिफिन लेके आ रहे हैं, 11 बजे आए, ऑफिस में रखें, और ऑफिस में रखला के बाद ऑफिस से बाहर निकले अटेंडेंस बना करके, और जहाँ पर टीचर लोग का एक रूम होता है बैठने का, वहां जाकर के बैठी। अब बैठते भर में भूख लग गया। अब एक दूसरे से सब पूछे में रहती थी, कुछ कच्ची लाए, भिंडी की सब्जी लाए, हाँ पालक वाला है। अब फिर ठूस ले तू 1 बज गलो, टिफिन हो गया, तब तक यहाँ टिफिन चल रही है सब मतलब टीचरों का, और उसके बाद फिर छुट्टी टीचर के हो गया। ऐसे चलता। तब फिर आए हमारे बिहार में को के बोले कि के है जो इतना बदमाशी कर रहा है, सबको हम पाठक बना देंगे, पढ़ने वाला बना देंगे हम। पाठक मतलब पढ़ने वाला। तो उसी प्रकार से इन लोग का 11 बजे आएंगे, और पहले के बैठक के बाद तुरंत इनको लंच हो जाएगा। खा के आए हैं, फिर लंच होना है इन लोगों का। खैर, तो पहला बैठक 11 बजे से भोजनावकाश था, और दूसरी बैठक जो होती है वो भोजनावकाश के बाद, यानी लंच के बाद शुरू होकर ये तब तक चलेगी जब तक उस सदन के पीठासीन अधिकारी महोदय का इंतजार है। ऐसे तो 6 बजे तक का ही टाइम है तब तक, लेकिन बीच में अगर चाहेंगे तो वो बीच में भी वो रोक सकते हैं उस अधिवेशन को, उस बैठक को। तो अधिवेशन समझ गए, जो 11 से 6 बजे तक का जो समय है वो अधिवेशन कहलाता है, वो उस दिन का अधिवेशन है। और इसी अधिवेशन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला कहाँ से? 11 से लंच तक, और लंच के बाद फिर पीठासीन अधिकारी महोदय तक। ये इधर आप पढ़ लिए थे ना कि सदन को स्थगन करने का अधिकार किसको है? पीठासीन अधिकारी को। लेकिन स्थगन करने का अधिकार है पीठासीन अधिकारी को, विघटन करने का अधिकार कहाँ है? इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना। स्थगन कहे तो पीठासीन अधिकारी, और जैसे लोकसभा के दिया और राज्यसभा में सभापति। लेकिन अगर लोकसभा के विघटन के बात आएगा तो ऑप्शन ए पीठासीन अधिकारी भी देगा, ऑप्शन बी मंत्री परिषद भी देगा, और सी राष्ट्रपति भी देगा। तो अधिकार राष्ट्रपति के पास है, सलाह मंत्री परिषद ही देंगे। ठीक, खैर यहाँ तक हो गया कि भाई अधिवेशन को 2 भागों में हमने बांटा है। अब इस अधिवेशन को जो है, ये अधिवेशन जो 2 भाग में है, एक लंच से पहले और एक लंच के बाद, इसको भी समय में बांटा है, समय में। ठीक, यानी 11 से 6 बजे तक को अधिवेशन कहलाता है। कुल अधिवेशन के 2 भाग। अब उसमें भी उसको समय के हिसाब से बांटा है, उस मीटिंग को समय के हिसाब से। तो जो पहला होता है उस समय को बोलते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, यानी 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक जो होगा उसको बोलेंगे प्रश्नकाल। रोज का यही है, एक दिन नहीं चलता है। ठीक ना। सत्र के बारे में आपको पहले ही समझा दिया मैंने। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, और सब नामे के अनुसार है, रखने की जरूरत नहीं है। मानसून मानसूने वाला में, और शीतकालीन ठंडवे में, समझे, नवंबर दिसंबर, और मानसून वाला जुलाई अगस्त है, और बजट वाला फरवरी से मई तक। अब देखिए, तो खैर, तो ये जो चलेगा उस दरमियान में, तो प्रश्नकाल जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन आवर बोलते हैं, तो सुबह 11 बजे से दोपहर तो क्या घंटा, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, संसद अधिवेशन का, यानी संसद के मीटिंग का पहला घंटा जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। और इस प्रश्नकाल में क्या होगा? तो इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा
जो चुना के जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मंत्री नहीं बने हैं, केवल एक पार्लियामेंट के क्या है सदस्य हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो को मान लीजिए कि सदन में जिसकी सरकार है ओकर आदमी पूछेगा अपन मंत्री से प्रश्न पूछेगा, विपक्ष वाला जो जिसकी पार्टी जीती नहीं है या विपक्ष में है, जिसका सरकार नहीं बना है, वो वाला नेता जो होते हैं ना, वो पूछेंगे मंत्री लोग से प्रश्न। प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? मंत्रियों से। किससे पूछे जाते हैं? हाँ, तो शुरुआती का पहला घंटा प्रश्नकाल, जिसमें संसद सदस्य किससे प्रश्न पूछते हैं? मंत्रियों से। और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए। इस 1 घंटे में प्रश्न पूछिए। पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला है तारांकित प्रश्न, ठीक है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। चौथा है निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। तो प्रश्न काल में ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको समझा दूं। एक प्रश्न होता है तारांकित और एक प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न। आपको जब भारतीय राजनीति में संविधान के बारे में पढ़ाना शुरू किए थे, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पॉइंट शुरू किया था पढ़ने के लिए वो था संविधान भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। हाँ, ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि। उसमें भी आपको तारांकित, अनुपूरक, ये सारे बात आए थे, ठीक है। उस दिन भी आया था और आज भी आया हुआ है। नहीं, अगर आपको समझ में उस दिन भी आया होगा तो आज के लिए हो जाएगा। तो प्रश्न काल में क्या पूछे जाएंगे याद रखिए। प्रश्न काल में क्या पूछे जाएंगे? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या है? नाम आखिर इस प्रश्न का तारांकित क्यों है? क्योंकि जो प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से मंत्री देते हैं। सबसे पहले तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है और अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित होता है। तारांकित वाला में मौखिक, तारांकित वाला में मौखिक और अतारांकित वाला में लिखित, ठीक है। जैसे याद रखिए, तारा हम लोग बच्चा को बताते हैं तो मुंह में से न बताते हैं, तो तारांकित मौखिक और अतारांकित लिखित। दोनों का जवाब मंत्री ही देंगे, सवाल संसद के सदस्य करेंगे, ठीक। तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब कहोगे यही बताइए आप, अनुपूरक प्रश्न। और अतारांकित में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है। बस यहां पर यही याद रखिएगा कि तारांकित प्रश्न मौखिक, अतारांकित प्रश्न लिखित। तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और अतारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न समझते हो आप? नहीं समझते हो। सबसे पहले मैं तारांकित के बताता हूँ। तारांकित का मतलब होता है कि कोई चीज जब संसद सदस्य को पूछना होता है मंत्री से, तो एगो कागज में लिख लेता है और प्रश्नवा के सामने एगो स्टार बना देता है, तारा जैसे बनाता है, या जो भी बनावे वो अपना बना देता है ऐसे कि मेन पॉइंट है ये हम पूछेंगे, मतलब तारांकित कर देना, अंडरलाइन कर देना, तारा बना देता है, इसलिए उसको तारांकित कह दिया गया है। उसमें मंत्री जो है सो उसका जवाब मौखिक रूप से देंगे, वो पूछेंगे तो उसका जवाब मंत्री मौखिक देगा। और अनुपूरक प्रश्न हो गया क्या? जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछे हमने आपसे, मान लीजिए आपने हमसे प्रश्न पूछा तो हमने उसका जवाब दिया और उस जवाब देने पर फिर से आपने एक प्रश्न बना दिया। आपने हमसे पूछा भारत की राजधानी कहां है, मैंने कहा नई दिल्ली, और एकदम सटले को सवाल कर दिए नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो उसको बोलते हैं अनुपूरक। तो भाई अनुपूरक केवल कहां पूछे जा सकते हैं? तारांकित। अगर सदन में नेता कहे कि बताइए महोदय, आपकी सरकार पिछले 4 वर्षों में कृषि सुधार के लिए कितना काम किया है, तो वो बताएगी कि हाँ इतना इतना काम की है, तो उतने में फिर पलटवार सवाल फिर करेगा, तो उस काम का लाभ कितने प्रतिशत किसान को मिला है, ये हो गया अनुपूरक। लेकिन अतारांकित प्रश्न में क्या होता है
कि ऐसे प्रश्नों का जवाब जो होता है मंत्री लिखित देता है, जहां लिखित देगा वहां पलटवार करके आप नहीं पूछ सकते हैं, वो तो लिखित देगा, समझे? तो लिखित वाला में नहीं होता है। अल्प सूचना प्रश्न, ऐसा प्रश्न का संबंध है लोक महत्व से। किससे? बिल्कुल। अल्प सूचना प्रश्न मौखिक दिया जाता है, और याद रखिए जहां प्रश्न का जवाब मौखिक दिया जाएगा वहां पर अनुपूरक प्रश्न हो जाएगा एकदम, क्या तुरंत। तो अल्प सूचना वाला का महत्व केरा से है? लोक महत्व से। लोक महत्व मतलब लोगों के कल्याण से संबंधित चर्चा, विषय, मुद्दा। जैसे दुर्घटना को लेकर के सरकार क्या कर रही है, या फिर दुर्घटना को लेकर के निपटने के लिए क्या कर रही है। आप जैसे बाढ़ आ रहा है तो उसके लिए सरकार आपकी कितनी तैयार है, सरकार हमारी कितनी तैयार है। महंगाई को लेकर के सरकार क्या कर रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। तो ये जो महंगाई की बात होती है, रोजगार और बेरोजगारी की जो चर्चा होती है, जो भ्रष्टाचारी की चर्चा होती है, कृषि सुधार की जो चर्चा होती है, या फिर महामारी की जो चर्चा होती है, ये आपके आ गया अल्प सूचना प्रश्न में, ठीक है। और इसका जवाब भी मंत्री मौखिक रूप से देंगे। चौथा है प्रश्न काल का चौथा प्रश्न है निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। यानी ऐसे प्रश्न वे सदस्य पूछते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन पूछते हैं। वो संसद के सदस्य होने के नाते उन पर भी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो हमारे लिए आवाज उठाएं, तो वो भी पूछते हैं। निजी तौर पर किसी भी तरीके से अपने क्षेत्रों के विकास से संबंधित बातों को वो पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो समय को बांटा गया है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 भाग, और उसके बाद जो समय से हम लोग देख रहे हैं, तो पहिलका घंटा यानी पहला 1 घंटा यानी 11 से 12 हो गया प्रश्न काल। प्रश्न काल में हमने देखा पहला तारांकित, जिसमें जवाब मौखिक अनुपूरक प्रश्न पूछा जाए। दूसरा अतारांकित यानी कि जवाब लिखित, और जहां लिखित होगा वहां अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अल्प सूचना भी हो गया लोक महत्व पर। अब आइए दूसरा शून्य काल। तो 11 से 12 प्रश्न, अब 12 बजे से 1 बजे तक 1-1 घंटा में डिवाइड है, लगभग 1-1 घंटा, नहीं से आधा घंटा, 1 घंटा भी, आधा घंटा में भी होता है, 1 घंटा भी। ये इसको 0 आवर नाम है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शून्य काल का वर्णन सदन के प्रक्रिया के नियम में शामिल नहीं है। ये लोकसभा के अध्यक्ष के विवेक पर, विचारों पर निर्भर करता है ये अवधि, ठीक है। उस पर मतलब ये वर्णन नहीं है। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकता है। यहां पर मतलब यहां पर तो पूरा एकदम तैयार कर ले हैं लिख करके पूछने के लिए, लेकिन यहां पर एकदम शांत बैठल है। यहां पर मानो ना कि जो विपक्षी टीम होता है, जो हारल टीम होता है, जेकर सरकार नहीं बना रहता है, वो समझो कि यहाँ भूखायल रहता है, 12 से 1 बजे वाला इंतजार करते रहता है कि कितना जल्दी 12 बजे और ये वाला चीज चालू हो। कहो काहे कि यही वो समय है जब तत्कालीन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करवाता है। तो तत्कालीन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराने का यही है शून्य काल, 0 आवर, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एकदम जो है से सवाल वाल लिखल उखल नहीं रहेगा, बस खड़ा होगा अब सीधे कहेगा कि बताइए आप अभी जो कल जो वहां पर छात्रों के साथ ऐसा अन्याय हुआ, मान लीजिए कि बीपीएससी को लेकर के पटना में जो छात्रों को जो मारा जा रहा है, बताइए बीपीएससी वाले विद्यार्थी अपने अधिकारों के लिए धरना पर बैठे हैं, और ये प्रशासन के माध्यम से आपकी सरकार जो पिटवाने की काम कर रही है, ये कहां तक अच्छा है। लगा रहता तो महंगाई पर भी इसमें भी बात करेगा, भ्रष्टाचारी पर बात करेगा, जो मैंने तत्कालीन मुद्दा चल रहा है, जो हाल फिलहाल में कुछ हुआ उस पर ही सब ज्यादातर चर्चा करता है। कुछ भी मान लीजिए कि बरसात बहुत जबरदस्त पानी हो रहा, अब आज हमारा सदन शुरुआत हुआ, अब कल बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसके चलते 24 घंटा के अंदर बहुत नुकसान हो गया। बस शून्यकाल में पकड़ के पूरा कि देखिए कितना नाली डूबी हुई है, कितना शहर डूबे हुए हैं, कितने घर डूबे हुए हैं। तो तत्कालीन मुद्दा जो उठावल जाता है वो शून्यकाल में होता है। ये संसद के सदस्य और सरकार के बीच का एक खुला मंच है, खुला मंच। पूरा ये जो देखते हैं ना आप लोग टीवी में जो बासाबासी करते रहा, तो पूरा यही वाला जो हाय हाय मुर्दाबाद, पूरा बेंच नर्सरी क्लास से भी बदतर नियन धर 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 लागे भी नहीं करेगा कि सब नेता है 40 साल, अब 42 साल के, सब 45 साल के है, बच्चा से बदतर करता है सब सदन में। खैर अलग बात है, करना है हम लोग को, काम ही हुई है। खैर
तो शून्यकाल हो गया आपका का चीज तत्कालीन मुद्दा वाला। इसके बाद आता है सामान्य काल, वो 1 बजे के बाद। विधेयक, प्रस्ताव, जितना भी नया नियम बनाना है उसके लिए जो विचार होगा, विमर्श होगा, वाद विवाद होगा, बजट को लेकर के जो वाद विवाद होगा, बजट को लेकर के और भी कई मुद्दों को लेकर के, ये सब सामान्य काल में ही 1 बजे के बाद, खाना वाना खेला के बाद, इस पर। लेकिन प्रश्न वाला काल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। शून्य काल खुला मंच है, बासाबासी का, मतलब फटाफटी का नहीं रहे, मतलब वाद विवाद का, ठीक है। और यहाँ पर सामान्य काल जो 1 बजे के बाद चालू होता है, ठीक है। इस पर विधेयकों पर चर्चा होगा, विधेयक पर चर्चा होगा, यानी कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा नियम होना चाहिए। इस पर बजट पर चर्चा होगा, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगा सामान्य काल में। क्लियर? तो किस काल में बजट का चर्चा होता है? सामान्य काल में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।